हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट टाइम मैंने शवारमे बनाए थे तो उसकी सॉस के लिए किसी ने मुझसे इंग्रीडिएंट्स पूछे थे, तो मैं सोच रही थी कि आज फिर से बनाने लगी हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने योगर्ट डाला है, साथ ही मैंने डाली है इसके अंदर मायोनीज़, थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट डाला है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्चें, ठीक है। अब इसके साथ-साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑरिगैनो। ये अब ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब जा रहा है इसके अंदर जी तिल जा रहे हैं व्हाइट कलर के, जो सफ़ेद तिल होते हैं, ठीक है। थोड़ा-सा इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच तकरीबन सिरका, नॉर्मल जो सिरका होता है। और इसके बाद जी डाल रही हूँ 1 चम्मच या फिर 1 ढक्कन ज़ैतून का तेल, जिसके साथ हम लोग कुकिंग करते हैं। साथ में जी मैं थोड़ा-सा लेमन डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब, और अब ये लहसुन के जवे डालेंगे और इसको मतलब कि क्रश कर लूँगी क्रशर में, ठीक है। ये देखें इतनी अच्छी सॉस है ना, सारे ही मतलब शवारमे का जो जायका है ना वो इसी सॉस के अंदर छुपा हुआ है। तो मैंने इसको बना लिया है, अब मैं इसको बंद करके डिब्बी में तो फ्रिज में रख दूँगी, एंड टाइम के ऊपर डालूँगी। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, ईस्ट डाली है, थोड़ा-सा ऑयल डाला है, नीम गर्म पानी के साथ ना मैदे के अंदर डाल के तो इसको गूँध लूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी ढाँप के, ताकि ये थोड़ा-सा फूल जाए, ताकि अच्छे तरीके के नान तैयार हो जाएँ। और वो इसको जिसके अंदर हमने शवारमे बनाने हैं, चिकन की लेयर होएगी, सब्जियों की लेयर होएगी और साथ में सॉस की लेयर होएगी, और ये बड़े मज़ेदार शवारमे बन जाते हैं। मेहमानों को भी दें, खुद भी घर में खाएँ, और मतलब बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपको मतलब कभी-कभी दिल करे ना आपका अगर फ़ास्ट फूड खाने को, तो आप ये खाएँ। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वाली बात इधर सोशल मीडिया पे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, या फिर आपने अपने जर्मन में जो लोग रह रहे हैं उनकी राय लेनी हो, तो आपके पास इससे अच्छा ज़रिया और क्या हो सकता है कि आप इसके थ्रू आप लोगों से बात करें, उनकी राय देखें और उनके बारे में जानने के मतलब उनके साथ कभी ऐसा हुआ है या उनके इर्द-गिर्द कभी ऐसा हुआ है, ताकि आपको ओपिनियन मिल सके और आप भी बढ़-चढ़ के अपने काम को सर अंजाम दे सकें। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी-सी में ना परेशानी आ पड़ी है। पता नहीं एकदम से कैसे, मतलब मोहम्मद अली ने कितने दिनों से उसके साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन उसने बताया ही नहीं कि स्कूल में मेरे साथ ऐसा हो रहा था। अब ये पाकिस्तान थोड़ी है जहाँ पे किसी के साथ जो भी हो तो वहाँ पे उसको गोली मार दें या फिर जान से मार दें, या फिर कोई भी उसके साथ हादसा पेश आ जाए राह चलते हुए। ये जर्मनी है। तो यहाँ पे तो आपको पता है हर चीज़ पे एक्शन जो है होता है और करना पड़ता है, और तभी तो ये मुआशरे जो है इस कदर खुशगवार और ख़ूबसूरत है। तो मोहम्मद अली ने ना काफ़ी दिन से इसके साथ ये हो रहा है, तो उसने हमें बताया नहीं है। तो कल उसने हमें बताया है, जब हस्बैंड इसको लेने के लिए गए हैं स्कूल से, तो इसने ना बाबा को ना वापस आते हुए ना रास्ते में बताया। तो हस्बैंड ने कहा तुमने मुझे स्कूल में ही बताना था कि क्यों ऐसा क्यों तुम्हारे साथ वो कर रहे हैं। मतलब 3 लड़के थे और वो अपने ध्यान से खेल रहे थे। ये भी उधर जाके उनको देखने लग पड़ा है। बड़े लड़के थे, ये एक क्लास में पढ़ता है 1 में, तो वो 5 क्लास में पढ़ते हैं। ये इनको देखने लग पड़ा कि वो खेल रहे हैं, कितना अच्छा खेल रहे हैं। ये जाके उनके पास साइड पे खड़ा हो गया है। वो तीनों जो लड़के हैं ना वो डुच्चे हैं, जर्मन के ही हैं। तो ये उनको देख-देख के तो देख रहा है, मतलब खुश हो रहा है। तो उन्होंने ना मोहम्मद अली को ना गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं। आपको पता है जर्मनी में फ़क, दाइने पापा, दाइने मुtter, दाइने फैमिली, ये इस तरह की गालियाँ बहुत बड़ी गालियाँ होती हैं। तो मोहम्मद अली ने ना सुना है, और मोहम्मद अली जो है ना चुप कर गया। ज़ाहिर-सी बात है, अब इतने-इतने बड़े लड़के 5-5 मतलब क्लास में पढ़ते हैं, और ये बेचारा छोटा बच्चा वो इनके नीचे मतलब इतना छोटा बच्चा और वो इतने बड़े, इतने लंबे कद के। अब इतना छोटा बच्चा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। उसने बस गालियाँ सुनी हैं और बर्दाश्त कर ली हैं। तकरीबन कहता है, मामा मुझे बड़ी देर से गालियाँ जो है ना वो पड़ रही हैं, मैं कभी नहीं बताया आप सबको कि मामा मेरी परेशान होगी, मैं अपने पापा को क्यों परेशान करूँ, ठीक है? और कल फिर उसने कहा है कि मैंने उस वक़्त टीचर को जाके बताया, अब मामा वो काफ़ी लेट हो गया, ये काम कितने दिन से ये कर रहे थे, मैंने टीचर को जाके बताया, टीचर ने उनको मना किया। उसके बाद फिर से उन्होंने मुझे दोबारा से गालियाँ दी हैं। तो वो बात चली गई। आज फिर मोहम्मद अली के साथ ऐसा ही हुआ है, जबकि आज क्या तारीख है? 20 तारीख। तो आज फिर उन्होंने ऐसा ही किया है। अब हस्बैंड टीचरों के पास गए हैं, उन्होंने कहा है कि हस्बैंड ने कि इस तरह बच्चे को ना वो गालियाँ दे रही हैं। आपके मना करने के बाद भी उस लड़के ने ना दोबारा से गालियाँ दी हैं, और आज फिर उसने ऐसा ही किया। 3 लड़कियाँ और ये छोटा बच्चा है। हस्बैंड ने उनको बोला कि मोहम्मद अली कहता है, बाबा वो मुझसे बहुत बड़े हैं, अगर मैं बड़ा होता ना तो फिर मैंने उनको मारना था, मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब वो मुझे गालियाँ देते हैं। तो उन टीचरों को ना हस्बैंड ने ये वाली बात बताई है, बाकायदा 3 टीचर थे,
3 में से 2 औरतें थी, एक आदमी था जो मोहम्मद अली का टीचर था। तो उन्होंने बोला है कि आगे से हस्बैंड कह रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है कि हाँ मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की। वो चुप करके सुनते रहे हैं और वो खामोश रही हैं कि वाकई बच्चा सच्चा है, उसने हमें बताया भी था, हमने उनको मना भी किया था, लेकिन वो बाज नहीं आए। अब हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि या तो मुझे पुलिस को बताना चाहिए कि ये हमें, पहले नंबर पे वो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पहले उनसे बात करें टीचर वगैरह, अगर वो नहीं बात आते ना दोबारा से फिर से छोटे बच्चों को हरास करना, छोटे बच्चों के साथ इस तरह की गंदी ज़बान यूज़ करना, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा। इसका मतलब है वो भी अपने से छोटी क्लास वाले बच्चों के साथ ऐसे पेश आया करे, ये क्या मतलब तरीका है। हाँ, ये लोग अपने बच्चों को बड़ी ज़्यादा आज़ादी देते हैं, ये इतना नहीं हम जैसा करते जिस तरह हम लोग बच्चों को बात बात पे समझाते होंगे ये भी, लेकिन इन्होंने पूरी आज़ादी दी हुई है। इनको लगता है कि ये मतलब कुछ भी कह सकते हैं आउटलैंडरों को, मुसलमानों को, या फिर दूसरों को जो भी वहाँ पे इनसे छोटी क्लास में पढ़ेगा। सीनियर्स क्या जूनियर के साथ ऐसा सलूक करेंगे। तो आपको पता है एक बच्चे के लिए कितनी ये दिल दुखने वाली बात होती है जब वो आके अपनी मामा को भी ये बात बताता है कि मामा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उसको बोला बेटे आपने, उन्होंने आपको गालियाँ दी, आपने चुप करके सुनी, आपने ऊपर से उसको बोलना था कि सेम टू यू, तुम भी यही हो जो तुम मुझे कह रहे हो, ये वाली बात करो बस। तुम ऊपर से तुमने परेशान नहीं होना, वो तुम्हें इतने दिन से गालियाँ दे रहे हैं तो तुम चुप हो। क्यों चुप हो? हम क्यों इनसे, हमसे कोई इनसे लेके खाते हैं जो हम इनसे डरें? क्यों डरें हम इनसे? इससे पहले भी एक दफ़ा ये वाक़या हो चुका है कि अफ़गानी बच्चा था, लेकिन मैंने आप सबके साथ ये बात शेयर नहीं की। तो उसने मोहम्मद अली को बोला कि पाकिस्तान जो है ना वो गुड नहीं है, अफ़गानिस्तान गुड है। मुझे पता है कुछ इश्यूज चलते रहे हैं, उनके बाबा भी उनको बताते होंगे उस बच्चे के भी कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है क्या नहीं किया, आपस में दोनों साथ साथ कंट्रीज़ हैं। तो उसने, मोहम्मद अली ने कहा, मैंने कहा नहीं मेरा कंट्री गुड है। तो उसके बाद ना उसने ना मोहम्मद अली को ना ऐसा मुक्का मारा कि मोहम्मद अली का ना दांत जो है ना उसके अंदर से खून निकलने लग पड़ा, और मोहम्मद अली का जो होंठ है ना ऊपर वाला वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी उसके अंदर, 3 दिन तक वो स्वेलिंग रही थी। हस्बैंड ने जाकर टीचर से बात की और टीचर ने बोला कि ये तो वो लड़का है, ये वाला लड़का है वो। तो हस्बैंड ने कहा वो तो अफगानी था, मुसलमान था। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ना मैनेज कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं उसको समझाता हूँ एक दफ़ा। तो 3 दिन वो इंतज़ार करते रहे हैं कि मैं जाऊँ ज़्यादा टाइम से और बच्चे के साथ मुलाकात हो जाए, लेकिन वो चला जाता था टाइम से पहले ही, मतलब जब हस्बैंड जाते थे उसको लेने के लिए मोहम्मद अली को। फिर एक दिन हस्बैंड की उसके साथ मुलाकात हुई, हस्बैंड ने उसके साथ सलाम ली, उसको समझाया ये तुम्हारा भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, ऐसे नहीं करते और आपस में ऐसे नहीं बातें करते, आप लोग छोटे बच्चे हो, तो तुम्हारा भी कंट्री गुड है, हमारा भी कंट्री गुड है, ठीक है। तो इस तरह से हस्बैंड ने उसको समझाया। और तब हमें दूसरों ने कहा था, जो वहाँ पे दूसरे लोगों के भी बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं ना मुसलमानों के, तो उन्होंने कहा था आपने क्यों बर्दाश्त किया, बच्चे ने आपके ऊपर अटैक किया, दूसरे बच्चे के ऊपर उसका होंठ जो है ना वो फाड़ दिया। तो हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, वो भी अपना ही बच्चा है, वो कौन सा गैर है। तो मारने तक की बात आई तो हस्बैंड ने फिर भी नहीं बोले, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। तो मैं हालांकि उनके साथ नाराज़ हो गई थी कि आपने क्यों नहीं कंप्लेन की, उसको उसके माँ बाप को बुलाते और उसको कहते कि इसने इसके हाथों को रोके, ये बच्चे को ना मारे हैं, जब मेरा बच्चा मारेगा तो फिर तकलीफ होगी। हमने उसको मारना नहीं सिखाया, हमने उसके साथ हमेशा यही कहा है कि बेटे नहीं, पहले आपने कुछ कहना नहीं है, अगर कोई कहे तो फिर उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो, मेरा मोहम्मद अली सेंसिटिव है, हर माँ को अपना बच्चा सेंसिटिव लगता है, नाजुक लगता है, भोला भाला लगता है। लेकिन मोहम्मद अली है, हम लोगों ने घर में वो जो मर्जी करे, बाहर वो ऐसी हरकतें नहीं करता, घर में अपने बहन भाइयों के साथ शरारतें करता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ना ऐसी बात किसी की नहीं मानी, हमने उसको माफ किया, जाने दिया, कोई बात नहीं, चोट लग गई है तो कोई बात नहीं, अपना ही मुसलमान भाई है, भाई का बेटा है। तो अब ये लोग जो है ना गालियां देने पे आए हैं। गाली एक और चीज होती है, मार एक और चीज होती है, और ये इतनी इतनी गंदी गालियां हैं, ये वाली कोई छोटी मोटी गाली थोड़ी है कि कोई डूचा हम लोगों को गालियां दे। यार आप ही मुझे बताएं, आप लोग जो जर्मनी में रहते हैं, कि आपके साथ इस तरह का कोई सीन पेश हुआ है? अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये होता रहता है, बच्चे छोटे हैं, आपस में मैनेज कर लेंगे, हस्बैंड देख लेंगे अब क्या होता है। वहाँ पे हस्बैंड ने फिर से दोबारा से उनको कंप्लेन करनी है, अगर उनके माँ बाप जो है ना अगर आता है उनको बुलाते हैं, अगर उन्होंने मना ना कर सके तो फिर हस्बैंड कहते हैं मैंने सीधा सीधा जाके पुलिस में बता देना है कि ये मेरे बच्चों को ना गालियाँ दे रहे हैं, तीनों बच्चे मिलके, कोई एक नहीं है 3 बच्चे हैं, पता नहीं उनको क्या मेरे मोहम्मद अली से तकलीफ है क्या नहीं। कहते मम्मा मेरे से काफ़ी बड़े हैं, मेरे से मतलब 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, वो तो मोहम्मद अली 1 क्लास में है। तो हस्बैंड कहते हैं मोहम्मद अली ने मुझे दिखाया था तो मैंने देखा है, वो तो इतने इतने बड़े हैं इससे। बस मैं कह रही हूँ ना कि कुछ लोग है होते हैं, रेसिज्म कुछ लोग होते हैं जो आपको मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो स्कूल का मामला है, स्कूल में बच्चे ने टाइम गुजारना होता है, एक लिमिट टाइम गुजारना होता है वहाँ पे, तो इसके लिए ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं है ना। तो अब मैं उसको कितना को समझाऊँ, फिर भी वो बच्चा कहता है मामा मुझे डर लगता है, वो मुझे मारेंगे। मैं उनको क्या कहूँ, मैं अगर उनको कहूँगा कि आप जो मुझे गालियाँ दे रहे हो ये सारा कुछ आप ही हो, तो वो फिर मुझे मारेंगे।
तो मैं फिर माँ हूँ, फिर मैं डर जाती हूँ कि यार वाकई में अगर उन्होंने इसको मारा तो फिर ज़ख्मी हो जाएगा मोहम्मद अली, और फिर नैन प्रैन तड़वाने का क्या मकसद है? बाद में हम लोग पुलिस में बताएंगे, इस तरह के रटेरोलों में पड़ेंगे तो क्या फ़ायदा? इसलिए मैं मोहम्मद अली को कहती हूँ, मोहम्मद अली इग्नोर करो, इग्नोर करो। लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, तुम रहने दो, तुम चुप करके बैठो, मैं देख लूँगा। अब नहीं, मैंने माफ़ करना, क्योंकि मैंने अब इन कंप्लेन ज़रूर करनी है। अगर इसके मामा बाप ने इन तीनों को नया समझाया तो फिर मैं देख लूँगा इनको।